क्या है 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी? ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे क्या कथा है? 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कैसे हुई? इससे जुड़ी बहुत दिलचस्प और धार्मिक कहानियां हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अपना अलग इतिहास है, जिसमें भगवान शिव की देवी शक्ति और भक्तों की भक्ति का अद्वितीय संगम है। तो यहाँ हम इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना से जुड़ी कथाओं के बारे में आपको बताते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। चंद्रदेव ने भगवान शिव से अपनी सुंदरता को स्थिर रखने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके बाद उन्होंने सोमनाथ के रूप में शिव की पूजा शुरू की। यह स्थान कई बार आक्रमणों का शिकार हुआ, लेकिन हर बार इसे पुनर्निर्मित किया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत से काशी जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन शिव ने मल्लिका के रूप में पार्वती की पूजा की और यह स्थान स्थापित हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर के बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने राक्षसों को परास्त किया था। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से काल के नियंता और मृत्यु के देवता शिव का रूप माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। मान्यता यह है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने परम रूप में यहाँ निवास किया। शिव ने यहाँ मृत्यु लोक के सभी दोषों का नाश किया और यह स्थान मोक्ष की प्राप्ति का केंद्र बन गया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में यह मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव से प्रसन्न होकर इसे स्थापित किया था। रावण ने भगवान शिव की पूजा कर यह स्थान प्राप्त किया था, जो बाद में भक्तों के लिए पवित्र बन गया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के अनुसार भगवान शिव ने राक्षस त्रिशिरा का वध किया था। इस स्थान पर भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से त्रिशिरा का वध किया और फिर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और भक्त सुंदरी के संघर्ष से जुड़ी हुई है। एक समय सुंदरी नामक एक महिला थी, जो भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और वह इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की शिव पुराण में यह वर्णित है कि प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम तपस्या करते थे। अन्य ऋषियों ने ईर्ष्या के कारण उन पर गौ हत्या का आरोप लगाया। पाप से मुक्ति के लिए ऋषि गौतम ने जब भगवान शिव की पूजा की और देवी गंगा को वहां लाने की प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास किया। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान शिव और नागराज के साथ जुड़ा हुआ है। एक समय नागराज ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस स्थान पर नागों से सुरक्षा प्राप्त की। इस कारण यह स्थान नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। केदारनाथ। केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि यह स्थान भगवान शिव के प्रसिद्ध रूप के रूप में प्रतिष्ठित है। महाभारत के समय पांडवों ने भगवान शिव से अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए यहाँ पूजा की थी। यह स्थान भगवान शिव के पर्वतीय रूप में प्रतिष्ठित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा रामायण से जुड़ी हुई है। भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। इसके बाद भगवान राम ने यहाँ रामेश्वर के रूप में शिवलिंग की स्थापना की। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा मांधाता ने ओमकारेश्वर पर्वत पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति की। तब से ही ओमकारेश्वर में भगवान शिव ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा यह भी है कि ओमकारेश्वर में रात्रि के समय भगवान शिव और माता पार्वती शयन के लिए आते हैं। यहाँ रात्रि की आरती के बाद चौपड़ बिछाए जाते हैं और अगली सुबह यह पासे बिखरे हुए मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने रात्रि में शयन किया है। तो यह थी 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं। इन 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना में भगवान शिव के रूप में और भक्तों की भक्ति का अद्वितीय समागम है।
इन स्थलों की पूजा से भक्तों को जीवन की सारी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।